व्यूअर्स उन्होंने हमसे कहा डॉक्टर साहब कमर के दर्द के ऊपर कोई वीडियो बना दीजिए और एक अच्छी सी होम्योपैथी दवा सजेस्ट कर दीजिए, कमर के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। प्रिय व्यूअर्स, आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है और एक ज्ञानवर्धक इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देख लीजिएगा। पहले मैं बताऊंगा कौन कौन से कारण हैं जो कमर के दर्द को पैदा करते हैं और कौन सी होम्योपैथी दवा है जो इसमें कारगर साबित होती है। वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देख लीजिएगा। पहला कारण है जो माताएं बहनें बच्चे को जन्म देने से पहले सी सेक्शन से गुजरती हैं और सी सेक्शन के दौरान एक एनेस्थीसिया दिया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से। अक्सर ये कहती हैं माताएं बहनें, डॉक्टर साहब जब से ये इंजेक्शन लगा है उसके बाद से कमर का दर्द नहीं जाता, बहुत देर बैठ नहीं सकते, झुककर काम नहीं कर सकते, बहुत देर खड़े नहीं हो सकते, कमर में दर्द हो जाता है। ये कमर का दर्द पैरों तक उतर आता है, कभी कभी हमारे पूरे दोनों पैर सुन्न हो जाते हैं, पैरों के जो तलवे हैं वहाँ से हीट निकलती है। डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ दवा का हमें दवा सजेस्ट कर दीजिए ताकि हम ठीक हो सकें। दूसरा कारण होता है बहुत ज़्यादा ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा मोटापा, बहुत ज़्यादा वज़न जो लोग कैरी करते हैं वो अक्सर ये कहते हैं डॉक्टर साहब झुककर ज़्यादा देर बैठकर ज़्यादा देर खड़े होकर काम नहीं कर सकते, कमर में दर्द होने लगता है। वो ये कहते हैं कि कमर का एरिया हीट पैदा करता है, वहाँ पर चींटियाँ सी रेंगती हैं, पैर हमारे सुन्न हो जाते हैं। इस तरह की समस्याएं अक्सर वो लोग बताते हैं जिनका ज़्यादा वज़न होता है। और तीसरे नंबर पर जो लोग बहुत लंबी सिटिंग करते हैं, बहुत लंबी ड्राइव करते हैं, वो अक्सर ये कहते हैं डॉक्टर साहब ज़्यादा लंबी ड्राइव से, ज़्यादा देर बैठने से, ज़्यादा देर बैठकर काम करने से हमारे कमर में दर्द हो जाता है, झुक नहीं सकते, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, पैरों में हीट निकलने लगती है, पैर सुन्न हो जाते हैं और कमर में चींटियाँ सी रेंगती हैं, कमर वाला पोर्शन हीट देता है। इस तरह की चीज़ें बताते हैं बहुत सारे लोग। तो मैं आपको ये थोड़ा सा ये बता दूं कि ये दर्द क्यों हो जाता है। भाई किन लोगों में होता है ये बता दिया, मैं ये बताऊंगा कि ये दर्द होता क्यों है। पहले 2-3 पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूँ। जो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब वज़न उठाने की वजह से कमर में दर्द हो गया, ज़्यादा देर बैठने से कमर में दर्द हो गया या ज़्यादा लंबी ड्राइव से कमर में दर्द हो गया, तो ऐसा नहीं है। कुछ अंदर से कमियां होती हैं जो दर्द का कारण बनती हैं। देखिए जो लोग बहुत देर बैठने के बाद कमर के दर्द की शिकायत करते हैं वो लोग हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि उनको पेट की कोई समस्या ज़रूर रही होगी। जो लोग लंबी सिटिंग नहीं कर सकते, कमर में दर्द हो जाता है, वो अक्सर पेट की कमियों से पीड़ित रहते हैं। उनको या तो गैस बनती है या उनका पेट साफ़ नहीं होता और अपच की वजह से गैस जो बनती है वो गैस हमारे कमर वाले पोर्शन पर दबाव डालती है ज़्यादा देर बैठने से, जिसकी वजह से कमर में दर्द पैदा हो जाता है। वो दबाव हमारे कमर के एरिया में जितनी नर्व्स हैं, जितनी नसें हैं, उन पर दबाव डालता है और ये कमर का दर्द पैदा हो जाता है। जो माताएं बहनें सी सेक्शन के दौरान एनेस्थीसिया जब लगाया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, तो इंजेक्शन जब पिनेट्रेट करते हैं उस दौरान भी एक जो वर्टिब्रीज है उस वर्टिब्री पे दबाव पड़ता है और इंजेक्शन पिनेट्रेट करते समय और निकालते समय कुछ CSF या कुछ एक फ्लूइड्स भी प्रोट्रूड कर जाता है और उसकी वजह से एक दबाव सा बना रहता है, एक सूजन सी पैदा हो जाती है, वो नसों पे दबाव डालती है जिसकी वजह से ये दर्द करती हैं। ये पिनेट्रेशन की वजह से होता है। और जो लोग ओबेस होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, ज़्यादा वज़न की वजह से भी कमर वाले हिस्से पर ज़ोर पड़ता है, उस वजह से भी नसें दब जाती हैं और दर्द होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ज़्यादा वज़न उठाने से या बहुत देर बैठने से, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव से दर्द नहीं होता, क्योंकि काम करने से अगर दर्द कमर में होता तो सबसे ज़्यादा कमर के दर्द से पीड़ित हमारा लेबर क्लास होता, जो पूरा दिन वज़न लेकर बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, पूरा दिन मेहनत का काम करते हैं, लेकिन वो कमर उनकी बहुत मज़बूत होती है क्योंकि उनका अंदर का सिस्टम मजबूत होता है। तो कमर का दर्द अधिकतर केसेस में हम देखते हैं जो लोग पेट की समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, 90% केसेस में वही कमर के दर्द से पीड़ित होते हैं। तो अब इसका इलाज क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि
आप कमर के दर्द से अगर जूझ रहे हो तो कुछ चीज़ें मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं जो आपको अपनानी है। जैसे अपने खाने से आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें लोगे, क्योंकि फाइबर वाली चीज़ें कब्ज़ को ख़त्म करती हैं। एक बार में आप पूरी तरह से फ्रेश हो जाते हो और गैस कम बनाती हैं। ज़्यादा फल, ज़्यादा सब्जियां अगर आप लेते हो तो उससे फ्लैचुलेंस कब डेवलप होता है। ज़्यादा फैट वाली चीज़ें, ज़्यादा पैकेट वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स गैस पैदा करते हैं और उस वजह से भी पेट में गैस पैदा हो जाती है और ये गैस हमारी कमर वाले पोर्शन को प्रेशराइज करती है और दर्द पैदा करती है। तो खाने में अधिक से अधिक फल सब्जियां रखिए। धीरे धीरे एक आदत बनाइए पैदल चलने की। कमर में दर्द है उसके बाद भी आप पैदल चलने की धीरे धीरे 100 कदम, 200 कदम, 300 कदम ऐसे धीरे धीरे चलना शुरू कीजिए। नियमित रूप से चलना मत छोड़िएगा। ये धीरे धीरे आप देखोगे कि कमर का दर्द नॉर्मल होने लगा है। आप ये करिए, जैसे मैंने बताया, अच्छे खान पान, धीरे धीरे एक्सरसाइज, ख़राब चीज़ें, अल्कोहल, टोबैको या तले मसालेदार पैकेट फूड, प्रोसेस फूड बंद कर दीजिए। ये चीज़ें आप अगर कर लेते हो, उसके बाद एक दवा सजेस्ट कर रहा हूँ, वो दवा आप इस्तेमाल करिए। 1 बूंद सुबह, 1 बूंद दोपहर, 1 बूंद शाम रसटॉक्स 30 पावर में ले लीजिए। 1 बूंद सुबह आधा कप पानी में डाल के 1 दोपहर 1 शाम खाने से पहले ले लीजिए और इस दवा को कम से कम 1.5 से 2 महीने कंटिन्यू रखिए। कमर का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ अच्छे खान पान, अच्छी जीवन शैली, खराब आदतों को त्यागना हर बीमारी में कारगर साबित होता है। और ये दवा आप लीजिए, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बताऊं, कमर का दर्द भी ठीक होगा अगर ये कमर का दर्द गर्दन तक आ रहा है, वो भी ठीक होगा। सर में आ रहा है, वो भी ठीक होगा। पैर सुन्न हो रहे हैं, हाथ पैरों से आग निकल रही है, ये सारी की सारी इस दवा से ठीक हो जाएंगी। तो उम्मीद है ये कमर के दर्द पर दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो मैं डॉक्टर आसिफ अली, आपका हेल्थ प्रिजर्वर, एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।